ये संविधान को नहीं, ये आरएसएस की विचारधारा को, मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। इन्हें ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है कि उच्च जाति के सामने कोई पिछड़ी जाति का, कोई दलित वर्ग का आदमी समानता का व्यवहार अपना या अधिकार समझ करके, ये जो मनुवाद की विचारधारा वाले लोग, संघ परिवार के गुंडे मैं उन्हें कहूंगा, जो मठाधीश बने बैठे हैं, अवैध कब्जे करे बैठे हैं, हमारे देश और प्रदेश की जमीन पर जितने भी ये संत महात्माओं ने कब्जे करे हैं, उनका व्यवहार अगर आप देखें, अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं जिक्र करूंगा, भगवान भी शर्मा जाएगा उनके व्यवहार। वो लोग जो करोड़ों रुपए लेकर के कथा सुनाने आते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में चलते हैं, अपने निजी जिनके जहाज हैं, जो कई कई लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एसी बंगलों में और एसी होटल में 5 स्टार सुविधाओं में रहते हैं। उनको जब लगने लगा कि हमारी दुकान बंद हो सकती है अगर कोई हमसे अच्छी कथा सुनाएगा, तो ये कह करके उस यादव समुदाय के आदमी को इन्होंने पीट दिया, उसका मुंडन करा दिया। आओ हिंदू राष्ट्र बनाए, फिर से संकल्प दोहराए। वास्तव में ये नारा जितने अच्छे तरीके से दिया गया था, या इसकी पैरोकारिता कर रहे उन संत जनों ने या कथावाचकों ने नारा दिया है, चाहे उसमें धीरेन्द्र शास्त्री रहे हो या वो तमाम संत रहे हो, जो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। संकल्प बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन कैसे? क्या कथावाचकों की चोटी कटाकर, मुंडन कराकर, या महिला मूत्र से उनको पवित्र कराकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। हम उस देश के वासी हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम वो धर्म के लोग रहते हैं, और यही नहीं, संविधान भी हमें इसकी मान्यताएं देता है, अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को बहुत ईमानदारी से, स्वतंत्र रूप से उसका पालन कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने मठ मंदिर में, मस्जिद में जाके नमन कर सकते हैं। यही नहीं, हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद में क्या जाति है कि जाति नहीं? बात हाल फिलहाल में इटावा की है। इटावा में मुकुट यादव नाम का एक कथावाचक, जो कथा वाचन का कार्य करता था, भगवान का गुणगान करने का कार्य करता था, उसकी पिटाई इस बात को लेकर कर दी गई कि वो ओबीसी वर्ग से आता है, यादव समाज का, वो या यादव जाति का व्यक्ति है। कथित तौर पे ब्राह्मणों ने उसकी पिटाई की। महिला मूत्र से उसको यह कहकर महिला मूत्र डाला कि अब तो पवित्र हो गया, और उसके पूरा जो चोटी थी, जो सर के बाल थे, केस थे, उनको मुंडवा दिया गया। वास्तव में विचार नहीं है कि हम किस भारत में रह रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बड़ी सूझ रखते हैं, बड़ी समझ रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात को, आप जो कहावत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पूरी घटना को कैसे देखते हैं, बात करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। क्या महिला मूत्र इतना पवित्र हो जाता है कि किसी के सर पे उड़ेल देने से वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, या किसी व्यक्ति का इस बात को लेकर मुंडन कर दिया जाए कि तू ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी से है, और तेरा मुंडन किया जा रहा है, तुझे अधिकार नहीं है किसी कथा वाचने का या धर्म का प्रचार करने का? क्या कहना चाहेंगे निक्कू जी? आप तो बड़ी समझ रखते हैं सामाजिक वैल्यूएशन में। जाति नहीं, धर्म पूछकर मारा। मैं इस घटना को पहलगाम के उस वाक्य से जोड़ना चाहता हूं, जो भाजपा और उसके संगठन आरएसएस के लोगों ने, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो यह बात बार बार कही कि जाति नहीं, धर्म पूछकर मारा। गोली धर्म के नाम पे मारी गई है। आज ये कोई पहला वाक्य नहीं है कि संघ से जुड़े लोग, जी, संघ से जुड़े लोग जातिवादी सोच के हैं, हिंसक हैं। राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा था जी कि संघ से जुड़ा हिंदू हिंसा करता है, ये बार बार इस बात को साबित करते हैं, राहुल गांधी जी को सही साबित करते हैं। आप
इटावा की इस घटना को हिम्मत देखें। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जब मुख्यमंत्री निवास में जाते हैं, वहां पर चूंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में रहा करते थे, तो उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया। जी, कितनी ऐसी घटनाएं हैं। आप किसी मंदिर में भी गए थे जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक हिंदू मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया गंगा जल से। शिवपाल यादव जब कहीं जाते हैं तो उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाता है। हम उस भारत के निवासी हैं जहां खाटू श्याम जी महाराज के नाम पे, द्वारकाधीश के नाम पर, राधा कृष्ण के नाम पर यदुवंशी कृष्ण को पूजा जाता है। उस देश में जहां इस्कॉन मंदिर यादव यदुवंशी कृष्ण जी के लिए बना है, जहां करोड़ों भक्त पूरी दुनिया में उनके हैं, वहां पर ये जातिवादी लोग, ये संघ के वो लोग जो देश में हिंसा और नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। चूंकि इनके जो कथावाचक, जो भाजपा के प्रचारक हैं, चाहे वो धीरेन्द्र जी हो या कोई अन्य कथावाचकों में, सभी का नाम नहीं लूंगा, मैं उनको ज्यादा पब्लिसिटी उनकी नहीं करना चाहता, वो लोग जो करोड़ों रुपए लेकर के कथा सुनाने आते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में चलते हैं, अपने निजी जिनके जहाज हैं, जो कई कई लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एसी बंगलों में और एसी होटल में 5 स्टार सुविधाओं में रहते हैं। उनको जब लगने लगा कि हमारी दुकान बंद हो सकती है अगर कोई हमसे अच्छी कथा सुनाएगा, तो ये कह करके उस यादव समुदाय के आदमी को इन्होंने पीट दिया, उसका मुंडन करा दिया, महिला मूत्र से उसका शुद्धिकरण कराने के नाम पर उसको ऊपर छिड़काव कर दिया। अगर योगी आदित्यनाथ सच में अपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आईने के सामने खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मेरे प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है, तो इन लफंगों के ऊपर, रासुका के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने देश को बांटने का, देश में गृह युद्ध फैलाने का काम किया है। निकुंज जी, एक बात आ रही है कि जो गंगा जल से किसी का शुद्धिकरण हो जाए, बात लग सकती है। माँ गंगा न केवल पाप नाशनी है, वो पवित्र कर देती है उस व्यक्ति को जो उसके संपर्क में आता है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। आप भी मानते हो इस बात को। लेकिन महिला मूत्र से किसी को शुद्धिकरण किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, ये कहां तक सही है, कहां तक जायज है? और तब जब हमारे देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो। ये लोग ना तो संविधान को मानते हैं, ना उसका पालन करते हैं। आप बार बार देख रहे होंगे बुलडोजर प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इन्हें क्रिटिसाइज कर चुका, इनकी नीतियों को। ये संविधान को नहीं, ये आरएसएस की विचारधारा को, मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। इन्हें ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है कि उच्च जाति के सामने कोई पिछड़ी जाति का, कोई दलित वर्ग का आदमी समानता का व्यवहार, अपना या अधिकार समझ करके कोई कार्य करे। ये समझते हैं कि ब्राह्मण ही इस देश में पूजा करेंगे और उनका वर्चस्व रहना चाहिए। इस विचारधारा को संघ परिवार हमेशा से बढ़ाता चला आ रहा है। और इसी कारण जब यह मालूम चला कि कथावाचक यादव है, ये जातिवाद सोच के कारण उसको अपमानित करने के लिए, और हर उस कथावाचक, हर उस पुजारी जो अन्य जातियों का है, स्वर्ण जाति से अलग, उनको डराने का काम इस घटना के माध्यम से इन्होंने करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी आईने के सामने खड़े होकर के, अगर आप अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा बताना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान की सबसे कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे एक मैसेज ये जाए कि हमारा देश, हमारा प्रदेश संविधान को मानने वाला है। वरना इस देश में हालात इतने खराब कर दिए जाएंगे इन लोगों के द्वारा कि निश्चित रूप से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, और वो कभी भी गुब्बारा फूट सकता है, जिसका नुकसान हमारे देश की एकता और अखंडता को होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं योगी आदित्यनाथ से कि आप बाबा साहब के संविधान के अनुसार कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करें और इस विचारधारा को यही दफन कर दे, अगर अपने इस देश से आपको प्यार है तो।
निकुल जी, फिर भी इस बात को दोहराता हूँ, क्या महिला मूत्र इतना पवित्र है या उनकी सोच इतनी गंदी है कि एक कथावाचक का मतलब कि जो पवित्र कार्य को कर रहा है, धर्म का प्रचार करना, एक पवित्र, आपके यहाँ भी गुरुद्वारे में प्रचार किया जाता है, तमाम जगह किया जाता है, मुस्लिम पंथ में भी किया जाता है, ईसाई पंथ में भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू या अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, पवित्र कार्य कर रहा है, और उसको महिला के मूत्र से उसका स्नान कराते हैं पवित्र करने के लिए, तो उनकी सोच कितनी घटिया हो सकती है, बात यह है। और उस पर क्या क्या कानून कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मैं आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आरएसएस की सोच ही ये है कि इतना डर फैला दो, इतनी हिंसा करके इन्हें इतना डरा दो कि कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बराबरी के मुकाम पर ना आ सके। जबकि जातिगत जनगणना के बाद ये साबित हो जाएगा, जो राहुल गांधी जी के दबाव में मोदी सरकार को करनी पड़ रही है, कि हिंदुस्तान दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बहुतायत वाला देश है, और इन्हें अपने उस निर्णय पर बाद में पश्चाताप भी होगा जब ये लोग एकजुट होकर के आने वाले 27 के चुनाव में, आने वाले 29 के चुनाव में, ये घटना को अगर आप समझते हैं कि आज किसी कानूनी कार्रवाई के बाद खत्म हो जाएगी, तो नहीं। इसका जवाब, अगर कोई पिछड़ा स्वाभिमानी है, अल्पसंख्यक स्वाभिमानी है, दलित स्वाभिमानी है, उनमें स्वाभिमान जिंदा है, तो वो 100% इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। महिला मूत्र से शुद्धिकरण का मतलब इतनी दहशत फैला देना है कि कभी आदमी अपने बारे में सोच ही ना सके कि मैं कोई पूजा का काम कर लूंगा। इतना डर फैला देने की ये घटना है, और रासुका के तहत, देशद्रोह के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये अपील करूंगा कि सर्वदलीय जो हमारी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस सरकार ने अगर कोई कानूनी कार्रवाई ना की तो इसे बर्खास्त कराने के लिए भी वहां पर अपील करनी चाहिए। और सवाल यह उठता है कि जो वो व्यक्ति जो कथा वाचने का कार्य करता था, जिसका नाम मुकुट यादव करके है, और जिसको मूत्र से स्नान कराया गया, जिसको मुंडन किया गया, सार्वजनिक रूप से उसकी चोटी शिका काट दी गई है, अपना जीवन कैसे जिएगा? सार्वजनिक जीवन में लोगों से आंखें कैसे मिलाएगा? क्योंकि एक पवित्र कार्य को करने के बाद जब वो सार्वजनिक जीवन में जाएगा तो उसको किस अपराध की सजा दी गई है, सवाल ये भी तो उठता है। देखिए, बात फिर वही आ गई कि संघ परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रखता। ये लोग इजराइल की शैली पर चलना चाहते हैं। ये लोग दबाव बना करके, डरा करके लोगों को अपने पीछे बांधे रखना चाहते हैं। ये हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं, नेतन्याहू को अपना आदर्श मानते हैं। ये कभी भी भारत की परंपराओं का पालन नहीं करते, भारत के संविधान का पालन नहीं करते। इनमें से कोई भी आदमी सच्चा हिंदू हो नहीं सकता, क्योंकि यह किसी हिंदू का काम नहीं है कि किसी एक कथावाचक, जिसे हम पुजारी मानते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, पुजारी किसी भी जाति और धर्म का हो, जब वो गद्दी पर बैठता है तो व्यासपीठ कहलाती है, हम उसके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक, चूंकि मोदी जी जो हर बात पर ट्वीट करते हैं, मोहन भागवत जो हर बात पर ट्वीट करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके प्रदेश में घटना हुई है, अगर उन्हें अभी तक इस घटना की जानकारी नहीं है तो उन्हें पद पर भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की है तो निश्चित रूप से उनका संरक्षण ऐसे लोगों को हासिल है, और वो हिंदू हो नहीं सकते। सवाल उठ जाता है कि जय आप बार बार संघ का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कायरनामा कुकृत्य किसी एक बिरादरी का है जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, या उन संघियों का है जिसने आप बता रहे हो, जिनको आप बता रहे हो? निश्चित, हालांकि जिस तरह की बात आ रही है वो ब्राह्मण को लेके आ रही है, क्योंकि हम तो वहां पर नहीं है, लेकिन जो सामने मीडिया के माध्यम से समझा जा रहा है कि कथावाचक को जिन लोगों ने पीटा है वो एक विशेष बिरादरी के। संघ परिवार के जितने भी सरसर चालक रहे, अधिकतर ब्राह्मण रहे। ब्राह्मणवाद को ये लोग प्रमोट करते आए हैं। ये ब्राह्मण बहुल्य या मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। मनुवाद का मतलब ही ब्राह्मणवाद है, जहां पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी उसका हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो, ये बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते, और ये उसी सोच का परिणाम है। एक मैं एक छोटी सी घटना की ओर आपका इशारा करता हूँ, आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, 2 मिनट की बात है वो। हमें मेरे पास है ना, पिछले 6 महीने पहले एक व्यक्ति आया हरिद्वार जनपद का। उसने सुंदरकांड को पोस्टर लगा दिए रुड़की में शायद,
कि सुंदरकांड जिसको कराना हो निःशुल्क रूप से कराया जाएगा। मैं आपके घर पे आके सुंदरकांड करूंगा संगीत के माध्यम से, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। उसके खिलाफ मेजोरिटी तैयार कर ली गई, मुकदमा करा दिया गया। और जब तक उसने लिखित रूप से नहीं बोला कि मैं आगे से नहीं करूंगा, पैर उसने नहीं पकड़े उन तमाम लोगों के, पुलिस प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसने इस घटना को बताया, तब जाके उसको छोड़ा गया, माफ किया गया, मुकदमा वापसी लिया गया। उन लोगों ने जो कथाकथित वो लोग थे जो ये चाहते थे कि हमारे रोजगार पे डंडा लग गया इस व्यक्ति की वजह से, तो हम लोग जा कहां रहे हैं? समाज में जिस तरह बंटवारा हो रहा है, जाति है किसी जाति नहीं, या किसी एक का मठाधीश या किसी एक का प्रॉपर तो नहीं हो सकती चीजें, तो हम लोग जा कहां रहे हैं? सवाल बड़ा आ रहा है आपकी तरफ। देखिए, बहुत गंभीर विषय है जो आपने भी ये बोली है बात में से कि हम जा उत्तराखंड में भी भाजपा यानी संघ परिवार की सरकार है, वहां पर भी अगर कोई निःशुल्क कथा करने की बात कर रहा है, भजन करने की बात पिटाई तक करा दी गई पुलिस से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये जो मनुवाद की विचारधारा वाले लोग, संघ परिवार के गुंडे मैं उन्हें कहूंगा, जो मठाधीश बने बैठे हैं, अवैध कब्जे करे बैठे हैं, हमारे देश और प्रदेश की जमीन पर जितने भी ये संत महात्माओं ने कब्जे करे हैं, उनका व्यवहार अगर आप देखें, अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं जिक्र करूंगा, भगवान भी शर्मा जाएगा उनके व्यवहार से। आपको मैं एक बात सुनाता हूं जो आपने बात सुनाई। जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता हूं और उसके संपादक हुआ करते थे प्रभाष जोशी जी। उनका एक एडिटोरियल का हेडिंग मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने एक सवाल जब ग्रेजुएशन में आया था कि आपका पसंदीदा समाचार पत्र और उसके संपादक, उन पर लेख लिखना था, तो उनका वो एडिटोरियल का मैंने जिक्र किया था। उसकी हेडिंग थी, चरण दबाकर संत बने, गला दबाकर महंत। अच्छा। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि आप जितने बड़े साधु महात्मा हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री जान लें तो सबके ऊपर, चाहे वो आर्थिक अपराध का मुकदमा हो या क्रिमिनल एक्टिविटीज का मुकदमा हो, अधिकतर के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जितने मठाधीश हैं, चाहे वो हरिद्वार में है, बनारस में है या कहीं और पाए जाते हैं, इन सबकी हिस्ट्री रही है। मैं नाम नहीं लूंगा यहां, लेकिन अधिकतर कुछ ही अपवाद हैं जो वाकई में संत महात्मा है और वो पूजनीय है, लेकिन ज्यादातर लोग आपराधिक कृत्यों को, भूमाफिया किस्म के लोगों को शेल्टर दे करके, चंद्रा स्वामी उनमें एक बहुत बड़ा नाम रहा, और अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रभाष जोशी जी का यह लेख बड़े रिसर्च के बाद था कि चरण दबा के संत बने, गला दबा के महंत। तो उन्होंने ये लेख जो लिखा था, अपना जनसत्ता अखबार में छपा था, उनका एडिटोरियल, तो बहुत सोच समझ करके लिखा गया था। उसके पीछे बहुत सारी वजह भी उन्होंने, और उसको पूरा एक्सप्लेन उन्होंने किया होगा। उन्होंने उस समय के जो संत महात्मा जो महंत बने हुए थे, जो कई अधिकांश मठों पर अधिकार रखते थे, उनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री भी उसमें विश्लेषण दिया होगा। किसी पे 10 मुकदमे थे, किसी पे 5 मुकदमे थे, किसी पर 7 मुकदमे थे, किसी पे 12 मुकदमे थे, किसी पे 32 मुकदमे थे। और हमारे यहाँ बाबा रामदेव के ऊपर भी हत्या का मुकदमा चला था, और बहुत सारे भी आपने देखा होगा कितनी हत्याएं आश्रमों में हो रही हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। कोई अनैतिक कार्य अपने शिष्यों से करना चाहता है, अभी आपने इस कुंभ में भी देखा कि किस किस तरह के साधु लोग बने। एक किन्नर को भी उन्होंने वो बनाया, फिल्मी हीरोइन को उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया, जिसके संबंध दाऊद धनबल का बड़ा, जी बिल्कुल, धनबल का बड़ा प्रयोग होता है। जी जी जी, आप बिल्कुल और सही। उनके साथ जो वो महंत अपने अतिथि बुलाते हैं, वो या तो बहुत धनवान आदमी होता है, या बहुत बड़ा व्यापारी, या बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी, उससे अपने साथ स्नान में ले जाते हैं, आम जन को नहीं ले जाते। किसी, उन्होंने कभी ऐसी घोषणा नहीं करी कि सहारनपुर के जितने पुजारी हैं मंदिरों के, वो शाही स्नान में हमारे साथ आए, हम उनका खर्चा उठाएंगे, हम उनके रहने की व्यवस्था करेंगे। वो हरिद्वार के लोगों को मुजफ्फर, वो नहीं, उनके अतिथि हमेशा वीवीआईपी धनबल वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये उनका चरित्र है जी। और संघ परिवार ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, क्योंकि वो अपनी कथाओं में फिर संघ परिवार और भाजपा और हिंदुत्व की बात करके उसका गुणगान करते हैं, इनके लिए वोट बटोरने का काम करते हैं। वो इनके चुनाव प्रचारक भी हैं,
और वही इनके संरक्षण में गुंडागर्दी करते हैं। हालांकि चलो थोड़ा विषय अलग हो गया था, अभी मैं छोटा सा उस विषय में एक बतौर पे रखना चाहता हूँ। जब जो ये अपना कुंभ चल रहा था तो हमारे होम मिनिस्टर कुंभ स्नान के लिए आए थे। शायद आपको पिक्चर याद होगी, कुछ संत स्वामी भी वहां पे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब वो उस स्वामी की जो गरिमा होती है, संत की जो गरिमा होती है, वो बिल्कुल वहां पे नहीं लग रही थी जब होम मिनिस्टर जो है स्नान कर रहे थे। अब सवाल आता है आपकी ओर, अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है। जब ऐसी घटना घट जाती हैं बाबा साहब के संविधान के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद, कानून व्यवस्थाओं के बाद, तमाम चीजों के बाद, क्या विपक्ष का दायित्व बनता है कि जो आपस में बैठ के एक्स पे खेलें? विपक्ष क्या अपनी सही भूमिका निभा पा रहा है? निश्चित रूप से मैंने अभी पहले भी इस बात को विपक्ष कहा क्या सही भूमिका? कि इंडिया गठबंधन बड़ा को क्वेश्चन मार्क है इस विषय पर क्वेश्चन सड़क मार्क पर भी आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रदेश की सरकार से कठोर कार्रवाई की कतई उम्मीद नहीं है। बैन जी ने शुरू किया हम था ये एक्स वाला, कोशिश सबने करेंगे अपना लिया। अपने पार्टी के नेताओं के माध्यम से, चाहे वो हमारे सांसद हो, विधायक हो या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि आप इस विषय पर लड़ाई लड़ना शुरू करें। सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ना आवश्यक है ताकि इस पर पूर्ण विराम लगे। बात सियासत की नहीं है, बात मानवता की है और मानवता को बचाने के लिए विपक्ष को सामने आना चाहिए। जब एक महिला मूत्र से किसी का शुद्धिकरण किया जा रहा हो, उसकी शिखा काटी जा रही हो, उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, वो सार्वजनिक जीवन में कैसे आएगा, बड़ा सवाल उठ जाता है यहाँ पे। ये खैर आपने बात की चर्चा की और पूरा विश्लेषण किया है कि इस घटनाओं को लेकर विपक्ष एक्स पे ना खेले और ऐसी घटना ना हो। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कठोरतम इस पे कार्रवाई करे, जो उनकी रूह तक कांप जाए। जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जो देख रहे थे, वो भी उसका विश्लेषण इस भाव से करे कि ऐसी घटना फिर दोबारा से ना घटे। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अंगूठा दबा दीजिएगा और हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अंगूठा दबाएंगे तो निश्चित बात है ये जो भाव हैं हम लोग जिनको प्रकट कराते हैं इन लोगों से, वो निश्चित रूप से जल्दी से और सहजता से आपके पास पहुंच जाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। धन्यवाद।